नमस्ते इन्वेस्टर्स, दिस इज प्राइम फ्रॉम आलसी ट्रेडर। आज हम देख रहे हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के डेक 2025 क्वार्टरली रिजल्ट्स। This quarter, Bajaj Finance Limited reported a strong 17.6% year revenue growth, yet its net profit surprisingly fell by 5.6% year. Filing highlights. Bajaj Finance Limited ने the 3rd of February 2026 को अपने बोर्ड मीटिंग के आउटकम की जानकारी दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने द 31st of December 2025 को समाप्त हुई क्वार्टर और 9 मंथ्स के अनऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अप्रूव किया। कंपनी ने सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस के तहत कई डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं। इनमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स, रेगुलेशन 52(4) के डिटेल्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पावर प्रेस रिलीज, सिक्योरिटी कवर सर्टिफिकेट, कमर्शियल पेपर्स के प्रोसीड्स की यूज का सर्टिफिकेट और रेगुलेशन 52(7) और 7(a) के स्टेटमेंट्स शामिल हैं। रिजल्ट्स को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया जाएगा। बोर्ड मीटिंग 3:45 PM पर शुरू हुई और रिजल्ट्स 4:55 PM पर अप्रूव हुए। ऑडिटर्स प्राइस वाटरहाउस LLP और किर्टेन एंड पंडित LLP ने रिव्यू रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें उन्होंने कहा कि रिजल्ट्स इंडियाना ईएस 34 और RBI गाइडलाइंस के अनुसार तैयार किए गए हैं और कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिला है। अब चलते हैं नंबर्स की कहानी पर। डेक 2025 क्वार्टर में बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने 21,214 रुपीस करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ये सितंबर 2025 के 20,179 रुपीस करोड़ से 5.1% अप है कोक बेसिस पर, और पिछले साल डेक 2024 के 18,035 रुपीस करोड़ से देखें तो रेवेन्यू 17.6% अप है, जो एक स्ट्रॉन्ग ईयर ग्रोथ दिखाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में 0 रुपीस करोड़ रहा, जो सितंबर 2025 और डेक 2024 दोनों क्वार्टर्स के मुकाबले फ्लैट है। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है। रेवेन्यू में 17.6% की मजबूत ईयर ग्रोथ के बावजूद नेट प्रॉफिट में गिरावट देखी गई। डेक 2025 में नेट प्रॉफिट 4,066 रुपीस करोड़ रहा, जो सितंबर 2025 के 4,948 रुपीस करोड़ से 17.8% डाउन है, और डेक 2024 के 4,308 रुपीस करोड़ से भी ये 5.6% डाउन है। इसका मतलब है कि टॉप लाइन की ग्रोथ बॉटम लाइन तक पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं हो पाई। हमें इसके पीछे के कारण देखने होंगे, जैसे कि टैक्सेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस या कोई वन टाइम चार्जेस। स्टैंडअलोन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी बड़े हैं। डेक 2025 में ये 5,464 रुपीस एंड 19 पैसे करोड़ द, जो डेक 2024 के 4,777 रुपीस एंड 29 पैसे करोड़ से काफ़ी ज़्यादा हैं। इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी बढ़ा है। डेक 2025 में 3,568 रुपीस एंड 92 पैसे करोड़, जो डेक 2024 के 2,007 रुपीस एंड 98 पैसे करोड़ से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक्सेप्शनल आइटम्स में 1,416 रुपीस एंड 38 पैसे करोड़ का गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी भी शामिल है, जो पिछले साल डेक 2024 में नहीं था। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स एक्सपेंस भी बढ़ा है, जो नेट प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन NPM भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। डेक 2025 में NPM 19.2% रहा, जो सितंबर 2025 के 24.5% से 5.3 परसेंटेज पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ईयर बेसिस पर डेक 2024 के 23.9% से भी ये 4.7 परसेंटेज पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अर्निंग्स पर शेयर EPS भी इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। डेक 2025 में EPS 6 रुपीस एंड 39 पैसे रहा, जो सितंबर 2025 के 7 रुपीस एंड 84 पैसे से 18.5% डाउन है, और डेक 2024 के 6 रुपीस एंड 86 पैसे से भी ये 6.9% डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM ट्रेजेक्टरी की बात करें तो डेक 2024 में 0% था, मार्च 2025 में 0%, जून 2025 में 0%, सितंबर 2025 में 0% और डेक 2025 में भी 0% रहा। इसका मतलब है कि OPM ब्रॉडली स्टेबल रहा, ईयर प्लस 0 परसेंटेज पॉइंट्स एक्सपैंडेड हुआ। टू समराइज, बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने डेक 2025 क्वार्टर में रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। पर नेट प्रॉफिट और EPS में गिरावट चिंता का विषय है, जिसके पीछे बढ़ते फाइनेंस कॉस्ट्स और इम्पेयरमेंट चार्जेस एक मुख्य कारण लगते हैं। एट CMP 898 रुपीस एंड 95 पैसे एंड P 30.7। इन्वेस्टर्स को कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच के इस डिस्पैरिटी को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। डेटा बोलता है, हम सुनते हैं। आलसी रहें, स्मार्ट रहें।